आइए देखते हैं विलेज पालमपुर के किसान कौन कौन सी फसलों की खेती करते थे। रेनी सीजन में वो ज्वार बाजरे की खेती करते थे। ज्वार बाजरा एक ऐसी फसल है जो गाय और भैंस के चारे के काम आती है। सर्दी में वो गेहूं की खेती करते थे। गेहूं एक रबी क्रॉप है और गेहूं का प्रोडक्शन वो अपने खाने के लिए करते थे। इसके साथ साथ वहाँ पर पोटैटो की खेती भी होती थी, जिसका समय अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक रहता था और साल में एक बार हार्वेस्ट होने वाली फसल शुगर केन का भी वो प्रोडक्शन करते थे। क्वेश्चन ये राइज होता है कि ये सारी फसलें वहाँ पर कैसे प्रोड्यूस हो जाती थी। इसका कारण था इरिगेशन। सभी ट्यूबवेल पर क्या थी? इलेक्ट्रिसिटी थी। चलिए अब हम जानेंगे कि पालमपुर गांव में लैंड डिस्ट्रीब्यूशन कैसा था। हमने देखा कि वहां पर टोटल फैमिलीज कितनी थी? 450। 60 फैमिलीज ऐसी थी जिनके पास 2 हेक्टेयर से ज़्यादा लैंड थी और 240 फैमिलीज ऐसी थी जिनके पास 2 हेक्टेयर से कम लैंड थी और 150 फैमिलीज ऐसी थी जिनके पास बिल्कुल भी ज़मीन नहीं थी, यानी कि वो बिल्कुल ही लैंड लेस थे। तो यहाँ पर देखा कि पालमपुर गांव में जो लैंड का डिस्ट्रीब्यूशन है वो एक समान नहीं था। आगे देखते हैं सेल ऑफ सरप्लस फार्म प्रोडक्ट, यानी कि जो खेतों में अनाज उगता था, वो जो अधिक अनाज होता था उसका क्या किया जाता था, उसकी सेल कैसे होती थी। स्मॉल फार्मर के पास ज़मीन कम थी तो सिर्फ वो अपनी ज़रूरत के अनुसार ही उनके पास प्रोडक्शन होता था, वो अपनी फैमिली की ज़रूरत ही पूरी कर पाते थे, उनके पास बेचने के लिए कुछ भी नहीं बचता था। लार्ज फार्मर के पास ज़्यादा ज़मीन होती थी तो उनके पास सरप्लस भी बचता था अनाज, अपने खाने के बाद भी उनके पास अनाज बच जाता था, जिसको वो पास के बाजार में ट्रेडर्स को बेच देते थे और ट्रेडर्स उनको अलग अलग सिटी में पहुंचा देते थे। इसके बाद आता है द कैपिटल नीडेड इन फार्मिंग, यानी कि खेती करने के लिए जो बीज चाहिए या फिर जो पेस्टिसाइड्स फर्टिलाइजर्स चाहिए वो उनको खरीदने के लिए पैसा कहाँ से आता था। लार्ज फार्मर की कोई दिक्कत नहीं थी। लार्ज फार्मर के पास ज़मीन ज़्यादा होने की वजह से उनके पास अपनी सेविंग्स होती थी, अपनी बचत होती थी। प्रॉब्लम किसको थी? स्मॉल फार्मर को, छोटे किसान को। छोटा किसान जो होता था वो अपनी इस ज़रूरत को पूरा करने के लिए या तो वो किसी मनी लैंडर के पास जाता था या फिर किसी लार्ज फार्मर के पास जाता था और उसको हमेशा चिंता रहती थी कि उसको वो कैसे रीपे कर पाएगा, वापस कर पाएगा, क्योंकि उसकी रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा होती थी। पालमपुर के कुछ लोग नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ में भी लगे हुए थे जो एग्रीकल्चर से अलग होती थी, जैसे कि कोई अपनी दुकान खोल लेता था, जैसे बस स्टैंड के पास अपनी दुकान खोल ली, किसी के डेयरी प्रोडक्ट थी जहाँ पर वो दूध को दूसरे शहरों में पहुँचाता था, और कोई ट्रांसपोर्ट का काम करता था, लोगों को या सामान को इधर से उधर ले जाने के लिए भी ट्रांसपोर्ट का यूज़ किया जाता था और यहाँ पर लोग इस चीज़ से पैसा कमाते थे। तो इस प्रकार ये पालमपुर की कहानी ख़त्म हो जाती है। अब हमने देखा कि पालमपुर की कहानी से हमने कैसे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के बारे में जाना है। तो आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।